नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की 5 बड़ी खबरों में, जिसमें सबसे पहली खबर गुजरात से, जहां पर मोदी के गढ़ में गरजे राहुल गांधी और बड़ी रैली को किया यहां पर संबोधन। इसके साथ दूसरी बड़ी खबर होगी मध्य प्रदेश से, जहां पर कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी के बाद एमपी के किसानों को दिया एक और बड़ा तोहफा। तीसरी बड़ी खबर, शिवसेना ने दिया भारतीय जनता पार्टी को 48 घंटों का अल्टीमेटम और उसके बाद गठबंधन को लेकर के हो सकता है बड़ा फैसला और एनडीए में फूट पड़ सकती है। इसी प्रकार की 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी खुल के कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए। रुक करते हैं पहली बड़ी खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी के गढ़ गुजरात में गरजे राहुल गांधी और कहा कि गुजरात जब मुझे सेवा का हुक्म देगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। दरअसल दोस्तों, पीएम मोदी पर लगातार हमलावर रुख अपनाते हुए राहुल गांधी ने आज उन्हें उनके गृह क्षेत्र गुजरात में जाकर चुनौती दे डाली। गुजरात में रैली करते हुए राहुल गांधी ने पीएम मोदी को राफेल से लेकर किसानों के मुद्दे पर निशाना बनाया। राहुल गांधी ने गुजरात की जनता से मिले प्यार के लिए शुक्रिया अदा भी किया। साथ ही राहुल गांधी ने ऐलान किया कि गुजरात के लोग जब भी उनको सेवा के लिए बुलाएंगे वो हाजिर हो जाएंगे। रैली में राफेल के मुद्दे पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि राफेल मामले में रक्षा मंत्रालय, वायुसेना के लोगों ने साफ लिख कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी राफेल कंपनियों के साथ समानांतर बातचीत कर रहे थे। राहुल ने किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर भी कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने से इनकार कर दिया, लेकिन 15 प्रमुख उद्योगपतियों के 3.5 लाख करोड़ के कर्ज माफ कर दिए। राहुल ने कहा कि नरेंद्र मोदी और अरुण जेटली को लगता है कि हिंदुस्तान के छोटे दुकानदार, स्मॉल एवं मीडियम बिजनेसमैन चोर है और अनिल अंबानी, विजय माल्या, नीरव मोदी बिजनेसमैन है। मन की बात के बारे में बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मैं मन की बात नहीं करता हूं, मैं आपके मन की सुनना चाहता हूं। हमारा काम सुनने का है, आपका काम मन की बात सुनाने का है। मैंने सभी नेताओं से कह रखा है कि वो जनता के मन की बात सुने। गुजरात की चल रही सरकारी योजनाओं पर उन्होंने कहा कि यहाँ परियोजनाएं चल रही है, भारत माला प्रोजेक्ट, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, और कोई भी इनके खिलाफ नहीं है, मगर आदिवासी और किसान न्याय चाहता है, इनके लिए यहाँ कुछ नहीं है। किसानों की कर्ज माफी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि पूरे हिंदुस्तान के हर प्रदेश में, हर गाँव में किसान कहता है कि हमारे भी कर्ज माफ करो, तो प्रधानमंत्री वित्त मंत्री जेटली जी का जवाब आता है कि हम नहीं करेंगे, हमारी पॉलिसी नहीं है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम के अपने चुनावी वादे की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान में इनकम गारंटी का कंसेप्ट लाने जा रही है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर गरीब के बैंक खाते में सीधा पैसे डालेगी। वह मोदी सरकार की तरह किसानों को सिर्फ दिन के 3 रुपए देकर मजाक नहीं बनाएगी। आखिर में गुजरात की जनता का आभार जताते हुए राहुल ने कहा कि गुजरात की जनता ने मुझे प्यार दिया है, मुझे आदर दिया है, मैं इस बात को जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। आपने मुझे शक्ति दी है, मुझे प्यार दिया। जब गुजरात मुझे आदेश देगा मैं गुजरात के लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। बता दें कि 2017 के गुजरात चुनाव के बाद ही राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। कांग्रेस ने 2017 का विधानसभा चुनाव राहुल गांधी की अगुवाई में ही लड़ा था और उसकी सीटें 61 से 81 हो गई थी। इसके बाद से राहुल गांधी की सफलता का ग्राफ बढ़ा है और वह कर्नाटक के अलावा छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार बनाने में कामयाब हुए हैं। तो दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है प्रधानमंत्री मोदी के गृह क्षेत्र गुजरात से, जहां पर राहुल गांधी ने बड़ा यहां पर रैली को संबोधित करते हुए बयान दिया है और कहा है कि जब गुजरात मुझे आदेश देगा, हुक्म देगा, मैं सेवा करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश में किसानों को दिया बड़ा तोहफा। दरअसल दोस्तों, कमलनाथ सरकार ने किया है एक और बड़ा ऐलान। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार ने कर्ज माफी के बाद किसानों को एक और तोहफा देते हुए इंदिरा किसान ज्योति योजना को शुरू किया है। इस योजना के तहत किसान को दी जाने वाली बिजली की दरों में 50% छूट दी जाएगी। पहले जहां किसानों को प्रति यूनिट 88 पैसे देने होते थे, वहीं इस योजना के लागू होने के बाद अब उन्हें 44 पैसे प्रति यूनिट देने होंगे। बता दें कि कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के पहले जारी किए गए वचन पत्र में किसानों का बिजली बिल हाफ का भी वचन दिया था और इस लिहाज से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश के किसानों से किया गया एक और वादा पूरा कर दिया। इस योजना में 10 हॉर्स पावर तक के किसानों को सस्ते बिलों का फायदा मिल पाएगा। ये योजना इसी साल अप्रैल में शुरू होने वाले वित्तीय वर्ष से लागू हो जाएगी। सरकार के मुताबिक अभी तक 10 हॉर्स पावर तक का कनेक्शन वाले किसान का सालाना बिजली बिल करीब 46,000 रुपए बनता था, जिसमें से किसानों को 7,000 रुपए देने होते थे, बाकी 39,000 रुपए की उसे सब्सिडी मिलती थी। लेकिन इस योजना के लागू होने के बाद किसानों को सालाना सिर्फ 3,500 रुपए देने होंगे और उसे अब
अब 42,000 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। मंत्री प्रियव्रत सिंह के मुताबिक इससे सरकारी सब्सिडी 9,700 करोड़ से बढ़कर 10,400 करोड़ हो जाएगी। सरकार का दावा है कि इस योजना से मध्य प्रदेश करीब 29 लाख किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने में भी इससे काफी मदद मिलेगी। तो बड़ी खुशखबरी किसानों के लिए मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर अब बिजली बिल हाफ हो जाएगा और ऐसा करके कांग्रेस पार्टी ने एक और बड़ा वादा मध्य प्रदेश पे सरकार बनने के चंद महीनों के भीतर पूरा कर दिया। रुक करते अगली बड़ी खबर की तरफ। एनडीए में फिर से दिख रहे हैं फूट के संकेत और शिवसेना ने गठबंधन को लेकर बीजेपी को दे दिया है 48 घंटे का अल्टीमेटम। दरअसल दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा चुनावों के मद्देनजर शिवसेना और बीजेपी के बीच जारी उठापटक के बीच शिवसेना ने कहा कि अगले 48 घंटे में यदि इस चर्चा को अंतिम स्वरूप नहीं दिया गया तो शिवसेना अपने उम्मीदवारों का प्रचार अभियान शुरू करेगी। उल्लेखनीय है कि बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। इस कारण ही कल जलगांव जिले के पाचोरा में होने वाली शिवसेना के कार्यकर्ता शिविर को रद्द कर दिया गया। इस बीच महाराष्ट्र में बीजेपी ने अब शिवसेना को अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। बीजेपी सूत्रों से पता चला है कि शिवसेना से बात करने केंद्रीय स्तर कोई भी नेता मुंबई में नहीं आएगा। आने वाले चुनाव के लिए गठबंधन से जुड़ी जितनी भी बातें हैं वह स्थानीय नेता यानी प्रदेश अध्यक्ष राव साहब दानवे और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही करेंगे। शिवसेना बीजेपी के साथ सत्ता में होते हुए भी लगातार पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार को टारगेट कर रही है। ये अब बीजेपी को अखरने लगा है। पिछले कई दिनों से दोनों पार्टियों के बीच खुली बयानबाजी तो नहीं, लेकिन पर्दे के पीछे गठबंधन की राजनीति हो रही है। इसके बावजूद भी शिवसेना का बीजेपी को परेशान करने का सिलसिला नहीं रुका है। आए दिन शिवसेना का मुखपत्र सामना में पीएम मोदी, सीएम फडणवीस, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्र सरकार को निशाना बनाया जा रहा है, जिससे बीजेपी के हलकों में नाराजगी है। बता दें कि शिवसेना बीजेपी 1995 में पहली बार हिंदुत्व के मुद्दे पर एक साथ आई और सत्ता तक पहुंची। उस वक्त बीजेपी के दिवंगत नेता प्रमोद महाजन और गोपीनाथ मुंडे की जोड़ी ने शिवसेना के साथ मिलकर बीजेपी को सत्ता तक पहुंचाया था। उद्धव ठाकरे अपना लोहा मनवाने की फिराक में अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। शिवसेना सत्ता में होते हुए भी विरोधी पार्टियों द्वारा किए जाने वाले आंदोलन के मंच पर जाती है और सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है। यह बीजेपी के नेताओं को गवारा नहीं है, जिसको लेकर अब शिवसेना के खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। शिवसेना से अब मातोश्री में जाकर बात नहीं बनेगी, ऐसा बीजेपी के सूत्र बताते हैं। लेकिन शिवसेना द्वारा बीजेपी पर निशाना साधना अभी नहीं थमा है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि अब केंद्रीय स्तर का कोई भी नेता शिवसेना के साथ बात नहीं करेगा, ऐसा फैसला लिया गया है। गठबंधन की जो भी बातें करनी है वो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ही करेंगे या फिर सीएम देवेंद्र फडणवीस को करना होगा। रुक करता अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी को यूपी में बड़ा झटका, ओम प्रकाश राजभर दे देंगे इस्तीफा। दरअसल दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए का कुनबा छोटा होता जा रहा है। हाल में कई पार्टियों ने बीजेपी के नेतृत्व वाले इस गठबंधन का साथ छोड़ दिया। अब देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरी खबर आई है। ओम प्रकाश राजभर भी बीजेपी को झटका देने वाले हैं। काफी लंबे समय से नाराज चल रहे राजभर ने मंत्रालय छोड़ने की पेशकश की है। ओम प्रकाश राजभर ने इसको लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी भी लिख दी है। ओम प्रकाश राजभर के पास अभी पिछड़ा वर्ग दिव्यांग जन सशक्तिकरण का विभाग है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वह इस मंत्रालय का प्रभार वापस मुख्यमंत्री को दे रहे हैं। राजभर ने अपने खत में सरकार के द्वारा पिछड़ी जातियों को 27% आरक्षण का बंटवारा सामाजिक न्याय समिति के रिपोर्ट के अनुसार न करने पर रोष व्यक्त किया। बता दें कि ओम प्रकाश राजभर कई महीनों से बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। वो लगातार बीजेपी और योगी सरकार के खिलाफ बयान दे रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ आई थी। हालांकि जब से सरकार बनी है तभी से ओम प्रकाश राजभर सरकार के खिलाफ बयान देते रहे हैं। दरअसल ओम प्रकाश राजभर चाहते हैं कि उनकी लोकसभा में उनकी पार्टी को 2 से 3 सीटें दी जाए, लेकिन बीजेपी उनकी मांग से सहमत नहीं है। बता दें कि 2017 विधानसभा चुनाव में राजभर की पार्टी के 4 विधायक चुनाव जीतने में सफल रहे थे और पूर्वांचल के बलिया, गाजीपुर, मऊ और वाराणसी क्षेत्र में राजभर की पार्टी अच्छी पकड़ बनाई हुई है। ऐसे में अगर उनका साथ छोड़ना बीजेपी के लिए बड़ा झटका हो सकता है, तो दोस्तों बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लग सकता है और बड़ी सहयोगी दल ओम प्रकाश राजभर की पार्टी कम से कम 5 सीटों पर जबरदस्त पकड़, उस पार्टी ने भी इस वक्त झटका देते हुए इस्तीफा देने तक की बात यहां पर आ गई है और इस्तीफा दे सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। तो ये थी दिन भर की कुछ बड़ी खबरें जिसमें हमने आपको बताया उत्तर प्रदेश का हाल, एनडीए को झटका, ओम प्रकाश राजभर दे सकते हैं इस्तीफा। इससे पहले की बड़ी खबर में हमने आपको महाराष्ट्र का हाल बताया था, जहां पर शिवसेना ने दे दिया है भारतीय जनता पार्टी को 48 घंटे का
का अल्टीमेटम गठबंधन की बातचीत को लेकर। इससे पहले की बड़ी खबर मध्य प्रदेश से थी, जहां कांग्रेस पार्टी ने दिया किसानों को बड़ा तोहफा और कर्ज माफी के बाद अब बिजली बिल के दाम आधे। और इससे पहले की बड़ी खबर गुजरात से, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी के गृह क्षेत्र में गरजे राहुल गांधी और कहा कि हम आपको अपनी मन की बात नहीं सुनाएंगे, हम आपकी मन की बात सुनेंगे और जब भी गुजरात मुझे सेवा का मौका देगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें जो कि हमने आपको बता दी। अब हर एक खबर में आप हमें अपनी राय जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द धक्कम पेल न्यूज। जय हिंद, जय भारत। जाने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए।